आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का ये है कि आपको गिवन लिख देना है। जैसे ही गिवन लिखा आपको फॉर्मूला चमकने लग जाएगा। जैसे ही फॉर्मूला चमका आप वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू पुट करिए आपने, फिर तो मैथ्स करना। अगर आप कहीं गलती करते हो, जैसे माइक्रो के अंदर आपने 10 की पावर -6 नहीं रखा, तो अगर ये गलती आपको पता चल गई तो आप अगली बार अलर्ट हो जाओगे। तो आपको आपकी गलतियां पता होना बहुत जरूरी है ना। ये भी न्यूमेरिकल के अंदर फायदा देता है। तो सपोज ये 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो अगर आपके पास कभी इस तरीके से आ जाए, 4 गायब हो जाए, पाई और ε0 ही हो, तो आप अपनी अक्कल लगाइएगा, यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ 4 लिखिएगा, और इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हो, और ये 4 तो हो ही जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल टेक्निक है जो आपको आना चाहिए। आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज एक पेज के ऊपर लिख लेना चाहिए, है ना, पीछे फॉर्मूलाज, है ना, जो आंसर बैंक कहलाएगा फॉर्मूला का। और आपको जैसे प्रेशर है, प्रेशर का आपने फॉर्मूला लिख दिया तो वो आंसर बैंक हो गया, मगर उस प्रेशर हुआ क्वेश्चन, तो वो एक अलग पेज होना चाहिए जिसके अंदर प्रेशर, एक्सेलरेशन या कुछ भी है उसके सिर्फ क्वेश्चंस हो, प्रेशर, एक्सेलरेशन, और उसके आंसर ना हो, और वो एक अलग पेज पे हो, और आंसर बैंक एक अलग पेज के ऊपर हो। तो आप क्या करें, रफ के अंदर जब जाएंगे, रफ कॉपी निकालें और क्वेश्चन बैंक जो फॉर्मूले की है वो देखें कि प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो लिखा हुआ है उसके आगे आप क्या करें, रफ कॉपी उठाएं और क्वेश्चन लिखें और आंसर उसके सामने लिखें, और चेक करें अपनी आंसर बैंक वाले फॉर्मूला वाले पेज में से। ठीक है, तो इससे आपके फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करें, इस पर ट्रिक ये है कि आप घर पे जाके सेल्फ कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद अगर वो नहीं हो तो कैलकुलेटर से करें बोर्ड मास यूज करके, फिर उसके बाद वापस से आप सेल्फ करें बिना देखे, जिससे आपको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये टेक्निक होती है कि आपके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर एक जगह लिखे हुए हैं, तो आप क्या करें, कॉपी बना लें, उसके अंदर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही लिखें। उससे जब क्या होगा, आपकी जब प्रैक्टिस करना होगी ना, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और आप रफ के अंदर उसके आंसर निकालेंगे और काउंटर चेक करेंगे जहां आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है। तो इससे हो जाएगा आपका पक्का कि आपको वो न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है बहुत शानदार। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नीचे है, हाँ आ गया, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहता, याद ही नहीं रह पाता आपको, है ना, लगता अच्छा है कि हाँ भाई आ गया। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स के अंदर प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, मगर जब यहाँ ये माइनस होता है तो ये पूछते हैं कि सर ये माइनस के बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस कैसे आ गया। तो ये ब्रैकेट जब खुलता है, माइनस से जो टकराएगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये आइडेंटिटी का, ये प्लस माइनस का ध्यान इस तरीके से रखा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स के अंदर कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आसान करने के लिए कैलकुलेशन एक ट्रिक है। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला है फिजिक्स की 12th क्लास का, ठीक। तो लैम्डा 2πε0, तो ये 2πε0 है ना, इसे हमें 4πε0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 4πε0 आ जाएगा। और 4πε0 आते ही आपको पता है आसान वैल्यू होती है 10 की पावर 9, तो आप ये 10 की पावर 9 इस जगह रखेंगे, ये ऐसा दिखने लगेगा। 2 वैल्यू ये रही, लैम्डा की वैल्यू हमने ऊपर से ले ली, और 0.2 इसकी वैल्यू आर की वैल्यू है, ठीक। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो क्या करना होगा, आपको एक क्वेश्चन बैंक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपने सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, न्यूमेरिकल्स लिखने हैं ना, उसके आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर कहाँ होने चाहिए, आंसर आपने जहां भी कॉपी के अंदर, है ना, कॉपी नंबर 2 है या पेज नंबर 55 है, तो उस लोकेशन को आप उस क्वेश्चन के आगे लिख लें, और फिर आप क्या करें, रफ कॉपी के अंदर वो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चंस देखें और उसे करें, तो जहां भी मिस्टेक आई है वहां पे आप रेड मार्क या गोला बनाएं और अपने टीचर से चेक कराएं। तो ये आप करेंगे ना प्रोसीजर पूरा, तो आपके न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर जैसे एक ये है 9 × 10⁻9 टू 10⁸ और नीचे 0.2। अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका, 9 2 2 को एक साइड ले जाएंगे, 9 2 2 एक साइड ले गए, 10 की पावर 9 10 की पावर 8 इधर, और ये पॉइंट हटेगा,
तो यहाँ डेसिमल हटने के बाद आपके पास 10 आ जाएगा, ये हटेगा ऊपर 10 आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, 922 को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी ये 10 की पावर को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। इससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि भाई सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है ना, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हम। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि उनकी इंग्लिश वीक होती है। तो आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, अगर क्वेश्चंस को एक अटेम्प्ट के अंदर समझना है। और एक अटेम्प्ट के अंदर समझना क्यों जरूरी है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है एग्जाम्स के अंदर। तो इंग्लिश इंप्रूव करें, इंग्लिश इंप्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, तो वो मैं और बता दूंगा आपको। तो एक्चुअली क्या है, लॉजिक लगा के आप चीजें निकाल सकते हो, मगर आपको चीजें याद क्यों करनी पड़ती है, बोलते हैं ना याद करना है, तो याद यूं करनी पड़ती है क्योंकि जैसे 2 की टेबल होती है, वो आपने याद करी, तो 2 की टेबल याद क्यों करी, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए एग्जाम में याद करनी पड़ेगी चीजें। कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए फिजिक्स के अंदर, मगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए, समझना पहले, और फिर स्पीड बढ़ाने के लिए उसे याद करना रहेगा।